गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ चीज़ें बहुत कम समय की हैं, तो आज हम उसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका समरूपता है, आकृति समरूपता। आकृति समरूपता क्या होता है? जो संबंध इससे इस आकृति में है वही संबंध इससे अगली आकृति में क्या होगा, ये हमको निकालना है। या आप जगह की कमी के चलते आप इसको पहले देख लीजिए, तो मिटा करके हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो श्रृंखला का मतलब होता है आगे जो एक जगह खाली है उसको भरना है। तो अगर हम क्रम से देखें तो इसमें दो लाइनें यानी दो सीधी लाइनें हैं, और इसमें तीन लाइनें हैं, और इसमें चार लाइनें हैं। तो आगे जो भी आकृति हमारे ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें 5 लाइनें होंगी। जनरली इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये हमारे पास 5 लाइनों वाली आकृति है, या पंचभुज भी कह सकते हैं। तो 2 लाइनें, 2 रेखाएं या 2 सीधी रेखाएं, 3 सीधी रेखाएं, 4 सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति। तो अगला होगा 5 सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपको श्रृंखला के मिल जाएंगे, और करना इसी टाइप से है। हाँ, कुछ उसमें नियम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपके फिगर होंगे उसी अनुसार आपको काम करना है, लेकिन प्रक्रिया इस टाइप की रहेगी। आगे देखिए, अगला है वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण में इन चारों आकृतियों में से आपको ऐसी आकृति चुनना है जो इन चारों में से 3 से अलग है। जैसे मैं देख रहा हूं ये जो घड़ी है, या यूं कह दीजिए वृत्त है, इसकी जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है। घड़ी चलने की दिशा में देखिए इस तरीके से है। यानी मैं इस प्रकार से अगर बना दूं, तो ऐसे अगर बना दूं तो ये जान लीजिए घड़ी चलने की दिशा है ये। और ये जो दिशा होती है ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी चलने की दूसरी दिशा या उल्टी दिशा कह सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। जरा देखिए, ये भी क्लॉकवाइज ही है, और ये भी आपका क्लॉकवाइज ही है, और ये भी आपका क्लॉकवाइज ही है। लेकिन ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए ये आकृति जो है इन चारों में अन्य तीनों से भिन्न है। यानी ये तीनों एक वर्ग बनाते हैं, और इन तीनों आकृतियों से ये वाली आकृति भिन्न है या अलग है, इस तरीके से। जैसे अभी मैं कह दूं, इस तरीके से सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति है, ये आई है, और आपका यहीं पर ओ बना दूं मैं, और यहां पर बना दूं ई। तो इसमें कौन सा अलग होगा? तो आपका हो जाएगा ये, क्योंकि ये सीधी रेखा से बनी हुई आकृति नहीं है। अच्छा, और ये सब सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति है। या हो सकता है 3-3 रेखाओं से बनी हुई आकृति, और कोई 4 रेखाओं से बनी हुई हो, तो उसको अलग कर देंगे। इस तरीके से है। और अगला है समरूपता। समरूपता, अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें मैं देख रहा हूं एक बड़ी आकृति है, उसमें बीच में एक छोटी आकृति बनी हुई है। लेकिन जब इससे यहां पहुंचे तो देखे उसी आकृति को उल्टा कर दिया गया। छोटी वाली आकृति जो थी वो बड़ी हो गई, छोटा वाला जो त्रिभुज था वो बड़ा हो गया, और जो बड़ी वाली आकृति थी वो छोटी हो गई और उस त्रिभुज के अंतर्गत आ गई। तो समझ गए क्या प्रक्रिया? अब यहां भी वही काम करना। देखिए, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। अब यही छोटी वाली आकृति बड़ी हो जाएगी, और उसके अंतर्गत ये बड़ी वाली आकृति छोटी होकर के बन जाएगी। यानी इस प्रकार की आकृति यहां पर बनेगी। समरूपता हो गया। अगला है, अगर हम देखें समरूप आकृतियों का समूहीकरण, ये क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? समूहीकरण माने समूह बनाना होगा आपको। जैसे ऑप्शन ए दे दिया, कुछ आकृतियों को अलग कर दिया। जैसे मैं क्या देख रहा हूं, इसमें जरा देखिए 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है एक, और 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है ये 3 वाला आई जो बना हुआ है, वो भी 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है। और 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है त्रिभुज है, यानी कि 4। इनका एक ग्रुप बन गया। 3 रेखाओं से 1, 3 और 4, यानी ए आई और ये त्रिभुज, ये 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है। इनका समूहीकरण यानी समूह बना दिया गया है, कामा। अगला समूह क्या बनाएंगे? जैसे
5 रेखाओं से या 4 रेखाओं से, जैसा हो, जैसे 4 रेखाओं से देखिए 6 है, अब 4 रेखाओं से 1 2 3 4 ये है आपका, और ये है 6 7 8, 6 7 और 8, ये भी 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति है। अच्छा, इसके बाद एक ग्रुप और बनेगा इसका, देखिए 5 रेखाओं से बनी हुई आकृति, 1 2 3 4 5, 2 हो गया, और आपका 5 रेखाओं से बना हुआ ये 5 है, और 5 रेखाओं से बना हुआ वो 9 यानी 9 है। तो हमने इस प्रकार से जो आकृतियां हैं आपस में समरूप हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया है। इसी को हम लोग समूहीकरण कहेंगे। ऐसे ही बी वाला ऑप्शन रहेगा, कुछ और दिया रहेगा, ठीक है ना, वो जो ग्रुप से संबंधित नहीं रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से अगर ग्रुप बना हुआ सही तो वही ऑप्शन आपको लेना है। अच्छा, ये पूरा हो गया आकृतियों का आकृति आव्यूह। आकृति आव्यूह के अंदर जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक पंचभुज बना हुआ है, और इससे संबंधित यहां पर जो पंचभुज है उसमें एक यानी 2 रेखाओं वाली आकृति और बना दी गई है। तो वैसे इसमें भी हमें करना है, यानी कि अगर ये 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति है, इसमें हमें 2 रेखाएं इस प्रकार से नीचे बना देना है। तो कौन सी आकृति बनेगी? तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आकृति पूर्ति क्या है? इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से नहीं था, इस प्रकार से था, यहां पर क्या बना होगा। तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं आकृति बनाऊं इस प्रकार से तो क्या बनेगा। इस प्रकार से आकृति बनेगी। इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो इसमें से हमने ये वाली आकृति अलग कर लिया है, ये वाली आकृति। अब ये वाली आकृति कौन है? देखिए, अगर आकृति पूरा हो जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा ये। तो ये आप देखेंगे कि ये वाली आकृति ये है आपका। इसका मतलब आपको डी वाला जो ऑप्शन है वो यहां भर देंगे तो आकृति पूरी हो जाएगी, यानी आकृति पूर्ति। सन्निहित आकृतियां क्या है? अब ये वाली आकृति इन चारों में से किस में सन्निहित है? जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे बना दूं और इस प्रकार से बना दूं, तो अगर आप केयर करें तो मैं अगर ऐसे मिटाते चलूं, यहां से ये वाला और यहां से ये और यहां से ये वाला मिटा दूं और यहां से ये, तो ये वाली आकृति आसानी से बन जाएगी। इसका मतलब है ए वाली आकृति में ही ये वाली आकृति सन्निहित है। अच्छा, आकृति निर्माण क्या है? जरा ध्यान दीजिए, अब इन्हीं चारों आकृतियों से हमें आकृति का निर्माण करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको मिला लूं पहले यहां पर, ठीक है ना, अच्छा इस तरीके से, और इसको मिला लूं यहां पर 1 2 1 2 3 और 4, चलिए अब ऐसे मिला दूं तो ये 3 बन जाएगा, देखिए ये वाला, और ऐसे अगर बना दूं तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाएगा, तो आपका इस प्रकार की आकृति ये बनेगी, इस प्रकार की। अगर आप ठीक से बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली आकृति कहां है? आपका सी वाले ऑप्शन में निहित है। यानी आकृति निर्माण, इन चारों खंडों से आप जब आकृति बनाएंगे तो इन चारों में से यही वाली आकृति बनेगी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी और रह गई हैं, जरा देखिए ध्यान से। जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं दर्पण रख दूं इस तरीके से, तो जिसमें आप जो आपके घर में दर्पण मिलेगा उसी की बात हो रही है, तो अगर मैं बी इस प्रकार से बना दूं तो ये बी इस प्रकार से बन जाएगा।
और अगर ए ऐसे बना हुआ है तो ये इस प्रकार से ही रहेगा, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया। यानी किसी भी आकृति के, मैं यहां पर जो है मान लीजिए सी बना दे रहा हूं, किसी भी आकृति के दाहिने और बाएं अगर दर्पण रख के आप चित्र बनाते हैं या उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे, और ये इस प्रकार से बनेगा। चाहे दाएं रखिए और चाहे बाएं रखिए, वो सेम ही आकृति बनेगी। लेकिन जब जल प्रतिबिंब की बात आती है तो उसी आकृति के ऊपर और नीचे दर्पण रखते हैं, ऊपर और नीचे दर्पण रखते हैं, तो जो ऊपर आकृति बनेगी वही नीचे भी आकृति बनेगी, इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो ये जल प्रतिबिंब हो गया और ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। क्वेश्चन किस प्रकार से मिलते हैं, जैसे उसमें एक किनारे जो है दर्शाया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक पासा बना दिया गया है, एक पासा बना दिया, यहां पर सी लिख दिया, यहां पर ए और यहां पर बी लिख दिया, और यहां पर दर्पण रख दिया। दर्पण यहां हो यानी दाएं हो चाहे बाएं हो, तो उत्तर क्या बनेगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से क्या पॉसिबल होगा बनना। तो जैसे मान लीजिए ये हमने आकृति बना दिया है, इस तरीके से आकृति बना दिया है, तो पासा एक ही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर गया है। अच्छा, तो क्या बनेगा? अगर आप केयर करें तो सी उल्टा हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन वो सी कहां जाएगा? वो इस तरीके से बनेगा, यानी ये वाली आकृति यहां हो जाएगी और ये वाला यहां बन जाएगा, और इस प्रकार से बनेगा, और ये ऐसे हो जाए, लेकिन एक ही आकृति उसी प्रकार से रहेगी। और यहां देखिए कुछ भी लिख सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो आकृति है, इस प्रकार की आकृति बनेगी, ए उसी प्रकार से रहेगा, इन दोनों के स्थान बदल जाएंगे और ये सब उल्टे हो जाएंगे, यानी सी इस प्रकार से हो जाएगा और बी इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। अच्छा, एक आकृति और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की आकृति है और इसमें जो है जल प्रतिबिंब की बात कर दिया, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति बनना संभव है? इसमें से कौन सा बन सकता है? सामान्य सी बात है कि उसका उल्टा करेंगे इस प्रकार से बनेगा, यानी इस प्रकार से बनना संभव है। अच्छा, तो दर्पण यानी आकृति के अगल बगल वो दर्पण दिखाया रहेगा कि किस प्रकार से फिगर बनाना है। अच्छा, तमाम आकृतियां ऐसी जैसे आई है, चाहे इसका आप दर्पण प्रतिबिंब लीजिए और चाहे जल प्रतिबिंब लीजिए, वो सेम ही बनेगा। ओ है, ठीक है ना, आई है, ओ है, तो इस सब की जो आकृतियां हैं ये उसी प्रकार ही रह जाएगा। या 8 है, 8 बना दीजिए यहां पर, तो वो 8 इस प्रकार से ही रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती कागज मोड़ने की। कागज मोड़ना, कागज मोड़ना और काटना। काटने की बात बाद में करेंगे, कागज मोड़ना जरा देखिए। जैसे अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिए, यही आपका प्रश्न आकृति है,
ये प्रश्न आकृति है। अब उत्तर आकृति जरा देखिए ध्यान से। उत्तर आकृतियां क्या हैं? जैसे इस प्रकार की आकृति तमाम बनी रहेंगी इसमें। यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ऐसे मोड़ दिया गया है इस तरीके से। तो जब मोड़ देंगे तो ये वाली चीज यहां आ जाएगी, इस प्रकार से आकृति आपकी बन जाएगी। तो ये कागज मोड़ने की प्रक्रिया हो गई। अच्छा, अब कागज काटने की जो प्रक्रिया है, कागज काटना, कागज काटना, इसमें क्या प्रक्रिया है जरा देखिए। एक कागज है, इसको बीच से इस प्रकार से मोड़ दिया गया, तो ये इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको भी यहां से ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे हो गया। अब यहां पर एक त्रिभुज बना दिया गया। तो बताइए कि त्रिभुज काट दिया गया, काट करके त्रिभुज अलग कर दिया गया। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी आकृति बनना संभव होगा? इस तरीके से कौन सी आकृति बनना संभव होगा इसमें से? तो सामान्य सी बात है, जहां जहां से आप मोड़े हैं वहां पर आप दर्पण रख दीजिए। जैसे यहां से आप लास्ट बार यहां से मोड़े तो यहां दर्पण रख दीजिए, तो आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। अब पुनः आप इस तरीके से मोड़े थे तो दर्पण यहां पर रख दीजिए, तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बनेगा और इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। यानी जितनी जगह से आपने मोड़ा है वहां वहां दर्पण रख दीजिए, तो आकृति आपको मिल जाएगी इस तरीके से। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वहां एग्जाम में आपको कैंची या कागज का उपयोग नहीं करना है। तो जितनी बार मोड़ा गया है वहां वहां दर्पण रख करके आप काम चला सकते हैं। बहुत मुश्किल एग्जाम में नहीं आता, आप देख करके लगा सकते हैं आसानी से। ठीक।